जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। हमें पता चल गया प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बनी हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अमाइनो एसिड का यही नाम क्यों रखा, भला कुछ और क्यों नहीं रखा। और हम देख चुके हैं 19 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बेस्ड अपॉन ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, सेकेंड ग्रुप जिसकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल भी था, थर्ड ग्रुप जिसकी साइड चेन में सल्फर था, एंड फोर्थ ग्रुप जिसकी साइड चेन में ओनली एसिड ग्रुप है। अगला ग्रुप जिसकी साइड चेन में एक या एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप्स हैं। और फिर हमने देखे दो अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनकी साइड चेन में एसिड ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है। सो फार ये वो सारे के सारे ग्रुप्स हैं अमाइनो एसिड्स के जिनकी साइड चेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करती हैं। एक और ग्रुप है जिसकी साइड चेन में कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हमने पढ़े 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे, इन साइकिल्स को एरोमेटिक साइकिल्स कहते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में बहन भाई का रिलेशन है, कोई लड़ाई नहीं होती, सेम नेचर है। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन जिस किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट होंगे वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, अपने नेबर्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, और हमने देखा इस कॉर्नर पे लाजिमन हाइड्रोजन होना चाहिए और ये वो कॉर्नर है, फोर्थ कॉर्नर, जिस पे डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं। इस फोर्थ कॉर्नर को साइड चेन कहते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में, ये पूरे का पूरा ग्रुप हर अमाइनो एसिड में आइडेंटिकल है, कोई चेंज नहीं है। ये पूरा ग्रुप है अल्फा ग्रुप। तो बेटा अल्फा ग्रुप में एक और चीज़ को देख लीजिए, कार्बन विद ऑक्सीजन। इसको अगर मैं ओपन करके शो करूं आपको तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। कार्बन हैज़ गॉट 2 ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के अपने पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये बाकी किसी भी और एटम के साथ ज्वाइनिंग करेगा, बॉन्डिंग करेगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ पुल कर लेगा। इस रीज़न की वजह से ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है, अपने न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज कर लेता है। यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कंपैरेटिवली कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले में, इसलिए ये वाला पोर्शन है पार्शली नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं सिग्मा। ये जो मैं आपको साइन ऐसा शो कर रही हूँ, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पार्शली, मतलब यहाँ पूरे का पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। क्यों भला? इसलिए क्योंकि जिन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपने पास पुल कर रहा है वो इसके अपने नहीं हैं, वो इसके नेबर्स के हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इस कॉर्नर को देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5, इसके अपने पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये पुल करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीजन के मुकाबले में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन की प्रेजेंस और अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से ये वाला पोल पॉजिटिव हो जाता है, पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। अब भला ओवरऑल गौर कीजिए, ये वाला पोल पार्शली पॉजिटिव है, ये वाला पोल पार्शली नेगेटिव है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव। कैसे होंगे भला? दोनों का नल इफेक्ट हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल ये पूरा अल्फा ग्रुप कैसा है? न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब हम जिस भी किसी अमाइनो एसिड की बात करेंगे, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स नेचुरली न्यूट्रल हैं, उनके अल्फा ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दिस इज देयर साइड चेन, ये आर वाली चेन, चौथा कॉर्नर, जहाँ जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा वो डिटरमिन करेगा कि क्या पूरा अमाइनो एसिड न्यूट्रल ही बिहेव करेगा या कोई चार्ज यहाँ डेवलप होगा। साइड चेन में प्रेजेंट एटम्स डिटरमिन करते हैं कि क्या पूरा अमाइनो एसिड कौन से चार्ज के अंडर या न्यूट्रल काम करेगा। देखिए, जिसकी साइड चेन में कार्बन और हाइड्रोजन है उसकी साइड चेन बिल्कुल न्यूट्रल होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन अपने नेबर्स को बिल्कुल ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। और जिसकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल होगा,
देखिए हाइड्रोक्सिल के पास भी ऑक्सीजन है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस जिस अमाइनो एसिड की साइड चेन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस OH की वजह से, वो बेसिक बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। ठीक है। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6, वैसी ही प्रॉपर्टी है इसकी जैसी ऑक्सीजन की है। इलेक्ट्रॉन लविंग है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसकी भी साइड चेन में सल्फर प्रेजेंट होगा वो पूरे का पूरा अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज बिहेव करेगा। एंड जिसकी साइड चेन में एसिड ग्रुप होगा, अभी अभी आपने देखा था यही एसिड ग्रुप था जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। जिसकी भी साइड चेन में एसिडिक एसिड होगा, ये वाला, पूरे का पूरा एज एन एसिड बिहेव करेगा, अमाइनो एसिड। और जिसकी भी साइड चेन में अमाइनो ग्रुप होगा, अभी अभी आपने देखा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पूरे अमाइनो एसिड के ऊपर इस एक्स्ट्रा अमाइनो की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसके पास ये दोनों हैं, ऐसा अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से एनवायरनमेंट में है या कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, कभी एज एन एसिड बिहेव करेगा, कभी एज अ बेस रिएक्ट करेगा। सही। और जहाँ कहीं पे ये एरोमेटिक चेन है, वैसे तो ये कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि ये खुद कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है, लेकिन ज़रा याद कीजिए क्या ये टायरोसिन है? एरोमेटिक ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल है, इसका मतलब टायरोसिन के अंदर एबिलिटी है हाइड्रोक्सिल की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप करने की। तो अभी अभी हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड्स अपने नेबर्स को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब ये बात हमें चेन बिल्डिंग में काम आएगी। जी, चेन बिल्डिंग कब डिटर्मिन होगी? वन अमाइनो एसिड अकेला नहीं होता, जहाँ वन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वहीं पे दूसरा अमाइनो एसिड भी उसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1 और ये इसकी R चेन है। एक और नेबरिंग अमाइनो एसिड अगर इसके पड़ोस में कहीं भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो भला इनके बीच में क्या होगा? COOH एंड NH2, ये बन गया अमाइनो एसिड नंबर 2। अमाइनो एसिड नंबर 1 एंड 2, ये देखिए भला, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हेयर, हाइड्रोक्सिल इज प्रेजेंट हेयर। बेटा याद रखें, आपने कभी गौर किया है अर्थ पे इतना ज़्यादा वाटर क्यों है? इसलिए बिकॉज अल्टीमेट पार्टनर मेड फॉर ईच अदर, जहाँ कहीं प्रेजेंट होते हैं अकेले नहीं रह सकते, एक दूसरे के पास खिंचे चले आते हैं। दुनिया में जो भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, मतलब जितने भी बायोलॉजिकल चेंजेस हैं 90% इन्हीं की वजह से होते हैं। तो भला बताइए, वन अमाइनो एसिड इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाइड्रोक्सिल एंड द अदर अमाइनो एसिड इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाइड्रोजन। तो भला क्या H2O बन सकता है? यहाँ से हाइड्रोक्सिल, यहाँ से हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट होगा और HOH बन जाएगा। HO दुनिया की सबसे स्टेबल चीज़ है। H2O बन गया तो वापस नहीं आ रहा, H2O बन के निकल के चला जाएगा मॉलिक्यूल से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एंड जब ये निकल के अपनी जगह छोड़ के चला गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो भला पीछे की सिचुएशन देखिए। पीछे क्या हो गया? इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। ये देखिए, अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय दिस नाइट्रोजन विद दिस कार्बन। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है कहाँ भला? नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, बिटवीन दिस अमाइनो एसिड एंड दिस अमाइनो एसिड। वैसे तो ये वाला बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अमाइड बॉन्ड कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको अमाइड के नाम से पढ़ते हैं, पर ये ऐसा अमाइड बॉन्ड है जो बिटवीन दो अमाइनो एसिड बन रहा है। तो क्या ये अमाइनो एसिड ख़ास नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया।
इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये बन रहा है दो अमाइनो एसिड के बिटवीन, इसलिए इसका खास नाम रख देंगे, इस अमाइड का नाम चेंज करके पेप्टाइड बॉन्ड रख देंगे। सही। तो भला क्या हुआ, डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन टू अमाइनो एसिड्स कम क्लोज, दोनों के बीच में वाटर रिमूव हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड बिल्ड हो गया, तो क्या हो गया, वन अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन हो गया, इन दोनों की प्रोडक्ट को बोलेंगे डाइपेप्टाइड, एंड दिस इज द मेथड ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कब बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, जब कभी दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास आएंगे, उन दोनों के बीच में वाटर रिमूव हो जाएगा। हमेशा पहला स्टेप है डिहाइड्रेशन और दूसरा स्टेप है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब डिहाइड्रेशन और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या हो गया, ये दोनों प्रोसेसेस फॉलो होंगे तो हमें क्या रिजल्ट दिखेगा, दोनों अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सही। सो दो अमाइनो एसिड्स बाय फॉलोइंग कंडेंसेशन रिएक्शन बना देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमाइनो एसिड्स जो कहलाएगा डाइपेप्टाइड। अभी भी देखिए बेटा, यहाँ एक और हाइड्रोक्सिल स्टिल अवेलेबल है, अगर पड़ोस में कहीं पे कोई और अमाइनो एसिड अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो अमाइनो एसिड पास आएगा, किसके पास आएगा, वो अमाइनो एसिड हमेशा एसिड ग्रुप के पास आएगा। ये टर्मिनल अमाइनो टर्मिनल कहलाता है और ये साइलेंट टर्मिनल है। नया अमाइनो एसिड यहाँ से ऐड नहीं होगा, ये नाइट्रोजन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस ये साइलेंट हो गया, खामोश हो गया, अभी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। कौन रिएक्शन शो करेगा, एसिड ग्रुप का हाइड्रोक्सिल। तो अगर एक नया अमाइनो एसिड पास आएगा तो क्या होगा, नए अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ये डाइपेप्टाइड से बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ये देखिए हाइड्रोक्सिल यहाँ से रिमूव होगा, पहला स्टेप डिहाइड्रेशन, सेकेंड स्टेप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये कौन बन गया, वन अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थ्री अमाइनो एसिड के बीच में वन पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये कौन बन गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। सही। डाइपेप्टाइड के बीच में वन पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ट्राइपेप्टाइड के बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, टेट्रापेप्टाइड के बीच में तीन पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, और इसी तरह से हर नया अमाइनो एसिड एसिड वाली साइड से जुड़ता चला जाएगा और थोड़ी ही देर में हमें ये लंबी लॉन्ग चेन दिखेगी। इस चेन में भला कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, many peptide bonds, so a chain having many amino acids formed together in the form of a long chain with many peptide bonds को क्या बोला, polypeptide chain। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स ऐसी हैं जिसमें मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सही। कमिंग टू द स्ट्रक्चर, पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं दिस इज पेप्टाइड, दिस इज पेप्टाइड, दिस इज पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये कौन है भला, अल्फा ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, अल्फा ग्रुप ऑफ टू अमाइनो एसिड, अल्फा ग्रुप ऑफ थ्री अमाइनो एसिड। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और पॉलीपेप्टाइड बनाना एक्सक्लूसिवली गेम ऑफ अल्फा ग्रुप्स। साइड चेन का कोई रोल आपको दिख रहा है, भला कहीं साइड चेन ने कहा कि मैं भी गेम खेलूंगी, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, नहीं। इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में किसका रोल है भला, ओनली एंड ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड, और कहाँ, हर अमाइनो एसिड का सिर्फ अल्फा ग्रुप इन्वॉल्व है।
ठीक है बेटा, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जो यूं स्ट्रेट चेन में है जिसमें सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें between amino acid only and only one type of bond is formed. This is only covalent bond. सारे अमाइनो एसिड्स को आपस में कौन जोड़ के रखेगा? एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस जगह, और ये कोवेलेंट बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ इमेजिनरी है। दुनिया में कोई एक भी ऐसी प्रोटीन नहीं है जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो। क्या कह रही हूँ भला? कितनी ऑपोजिट बात कह दी मैंने। बेटा देखो, जिस घर में तुम रहते हो उस घर का मैप किसी पेपर पे बना होगा। ये प्रोटीन का मैप है, पॉलीपेप्टाइड चेन का मैप है। ये मैप आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर ऑर्डर। कितने अमाइनो एसिड हैं और पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, आखिरी कौन सा, ये बताता है आपको। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो भला ये पॉलीपेप्टाइड चेन इसी तरह क्यों नहीं रहती? इसी तरह इसलिए नहीं रहती, ज़रा गौर कीजिए। ये देखिए, ये पहले अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ये पहले अमाइनो एसिड का एसिड के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। हर अमाइनो एसिड की यही सिचुएशन। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। इस अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमेशा अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक ही अमाइनो एसिड पे पोजीशन ऑपोजिट होती है। यहाँ ऑक्सीजन तो दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन ऊपर होगा, ऑक्सीजन नीचे होगा। अगले का हाइड्रोजन नीचे होगा, ऑक्सीजन ऊपर होगा। क्यों भला बेटा? यहाँ इस जगह पे ऑक्सीजन यहाँ नीचे क्यों नहीं आ रहा? होना चाहिए ना, हो सकता है ना, इसलिए नहीं होता। इस साइड पे ऑपोजिट पे क्यों घूम जाता है? क्योंकि ये पड़ोस का ऑक्सीजन, सेम एटम्स रिपेल ईच अदर। यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन अगले अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन को रिपेल करता है, तो ये ऑक्सीजन घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा। हर अमाइनो एसिड की यही सिचुएशन है। ये देखिए, अगर सेकेंड अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन नीचे की तरफ होता तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिपल्शन इतनी ज़्यादा होती कि ये घूम जाता। अब तीसरे अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्शन कम हो गई, इसीलिए इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को पुश नहीं किया कि तुम घूम जाओ। इसीलिए हर एक अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन ऑपोजिट है। अब भला क्या होगा? इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। ऑक्सीजन का तो आपको पता है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। सेम एटम्स हैं बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ऑपोजिट हैं, पर कार्बन और हाइड्रोजन एक जैसे हैं, वो रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ज़रूर हो गई पर स्टेबल नहीं है, टूट जाएगी। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अगले ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ रिपल्शंस कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब भला देखिए, ये कौन सा अमाइनो एसिड है? अमाइनो एसिड 1 2 3 4। इसका मतलब पहले अमाइनो एसिड 1 के हाइड्रोजन ने 2 के ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल किया तो रिपल्शन ज़्यादा हो गई, इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई। अगला कैंडिडेट कौन है? पॉसिबल कैंडिडेट है फोर्थ का ऑक्सीजन। थर्ड का ऑक्सीजन तो ऑपोजिट साइड पे है ना, यही होगा। अब सेकंड क्या करेगा? सेकंड किसको पुल करे? सेकंड हाइड्रोजन फिफ्थ के ऑक्सीजन को पुल करेगा। थर्ड हाइड्रोजन 5 6 7, थर्ड हाइड्रोजन 6 के ऑक्सीजन को पुल करेगा। फोर्थ हाइड्रोजन 7th के ऑक्सीजन को पुल करेगा, और फिफ्थ हाइड्रोजन 8th के ऑक्सीजन को पुल करेगा। इसका मतलब अगर इस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, कहाँ भला? पहले अमाइनो के हाइड्रोजन और चौथे अमाइनो के ऑक्सीजन के बीच में, तो ये चेन क्या स्ट्रेट रह सकती है?
बिल्कुल नहीं रह सकती। ये रहा पहला अमाइनो, ये रहा चौथा अमाइनो, एक दूसरे की तरफ खींच के आएंगे, पास आ जाएंगे, आ गए पास। तो भला तीसरा और चौथा कहाँ गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीछे की तरफ लूप बना लेगा। ये फर्स्ट है, फोर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा तो सेकंड और थर्ड पीछे की तरफ लूप बना लेगा। आप देखेंगे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, लूप बना लेंगे इस तरह। हर अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन को पुल कर रहा है इस तरह पुल करेगा और ज़रा सी देर में आप देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर इस किस्म का स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। ये स्ट्रक्चर जो प्राइमरी से मॉडिफाई होके बना है पर प्राइमरी के जैसा नहीं है। क्यों भला? क्योंकि इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी है जो नई ऐड हुई है। भला वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? हर पहले अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन उसका हाइड्रोजन पुल करेगा हर फोर्थ अमाइनो एसिड के ऑक्सीजन को इस तरह। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बिल्ड हुई है वो बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब हर पहला अमाइनो एसिड फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड करेगा, हर सेकेंड अमाइनो एसिड फिफ्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड करेगा, हर तीसरा अमाइनो एसिड सिक्स्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड करेगा। करते 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 हर एक अमाइनो एसिड हर चौथे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म में बिल्ड करेगा। इन सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर मजबूर हो जाएगा हेलिकल बनने पे, स्प्रिंग शेप्ड बनने पे। और ये स्ट्रक्चर प्राइमरी से डिफरेंट है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी भी देखिए बेटा, हर अमाइनो एसिड का अल्फा, देखिए हर अमाइनो एसिड का अल्फा ग्रुप, अमाइनो नाइट्रोजन अल्फा में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अल्फा का हिस्सा है, ये देखिए नाइट्रोजन का हाइड्रोजन अल्फा का हिस्सा है, कार्बन का ऑक्सीजन अल्फा का हिस्सा है। भला देखिए आपको यहाँ कहीं पे साइड चेन अट्रैक्ट करती हुई दिखी? नहीं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्रुप की इंटरेक्शन की वजह से बनता है। सही? तो छोटे से छोटा पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हमें किसी भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए नजर आ सकता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? तो दुनिया में पॉसिबल कोई भी स्ट्रक्चर जो हमें लंबा लंबा फाइबर की तरह दिखेगा, जैसे आपके हेयर्स, इन सब का स्ट्रक्चर सेकेंडरी होगा। और साइड चेन्स कहाँ रोल प्ले करती हैं? ये फर्ज कीजिए ये है साइड चेन, इस साइड चेन में OH है, इस साइड चेन में फर्ज करें इस साइड चेन में अमोनिया है, अमाइनो ग्रुप है। अब भला क्या होगा? ये साइड चेन इस साइड चेन को अपनी तरफ पुल करेगी। क्यों? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे तो क्या होगा? इनके बीच में नई तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्ड होगी। तो वही स्ट्रक्चर जो आपको ऐसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा? अब आपको ऐसा दिखेगा। यही स्ट्रक्चर अब आपको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होता हुआ दिखेगा। पहले आपको लंबा लंबा फाइबर की फॉर्म में लग रहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब नो मोर फाइबरस, अब ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर गुच्छा बना लेगा। ये स्ट्रक्चर जिसमें साइड चेन्स इन्वॉल्व हुई हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड करने के लिए इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा? दिस स्ट्रक्चर कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसके लिए काउंट कर लें। सबसे पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बना तभी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। फिर हर पहले और चौथे अमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्ड हुई। फिर साइड चेन्स एक्शन में आ गई।
साइड चेन्स में अगर कोई भी हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड या फिर सल्फर प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर लेंगी और चेन अपने ऊपर फोल्ड हो जाएगी। ये सुपर फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम। ठीक है, ये फाइनल कंफर्मेशन है। अगर किसी प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ओवरफोल्ड होगी अपने ही ऊपर, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगी। इसका मतलब अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो हमेशा या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी या फिर टर्शरी बनाएगी। और अगर एक से ज़्यादा चेन्स हो तो अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों और वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएं तो ऐसे स्ट्रक्चर को टर्शरी नहीं कहते, ऐसे स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी कहते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। ओके बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा अगर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्ड होगा फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड में जो लाजिमन होगा, आप उसको रोक नहीं सकते, तो हर प्राइमरी स्ट्रक्चर लाजिमन सेकेंडरी बनेगा। और अगर ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी साइड चेन्स चार्ज्ड हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने को कॉज करेंगी। एक चेन है तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगी, एक से ज़्यादा चेन है तो वही स्ट्रक्चर क्वाटरनरी कहलाएगा। ठीक है, अभी आपको बता रही हूँ एक इजी तरीका इन सारे अमाइनो एसिड्स के नाम याद करने का। ठीक है, जी बेटा, सबसे पहला फ्रेज है हमारा हिली मेट प्रोफेसर। देखिए, प्रोफेसर की स्पेलिंग मैंने इंटेंशनली जानबूझ के चेंज की है ताकि मुझे यहाँ से अमाइनो एसिड्स मिल जाएं। प्रोफेसर टायरेक्स गेबल। देखिए, एवरी अल्फाबेट कैपिटल है। गेबल ट्रैप्ड थ्रू एजेंट ग्लास। चलिए हम सॉर्ट आउट करते हैं अमाइनो एसिड्स। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, इनके नाम लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. HI for histidine, LY for lysine, MET met for methionine, PRO proline, PHE phenyl alanine, SER serine, TYR tyrosine, CS cysteine। आगे आइए, 8 अमाइनो एसिड्स हमें यहाँ से मिल गए, बाकी बच गए 12, वो 12 हमें यहाँ से मिल जाएंगे।
3 4 5, इसीलिए कैपिटल में लिखा था। मतलब अमाइनो एसिड 9 10 11 12 एंड 13। अमाइनो एसिड नंबर 14 15 16 और बाकी के 4 हमें यहाँ से GL से 2 मिलेंगे, 17 प्लस 18। AS से भी हमें 2 मिलेंगे, 19 प्लस 20। अब इनके नाम लिख लेते हैं जी। 9 10 11 12 13 14 एंड 20 पूरे जी। वर्कआउट कीजिए। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, V फॉर वेलाइन। अगला बताइए। I फॉर आइसोल्यूसिन। नंबर 13 देखिए कौन है? L फॉर ल्यूसिन। TRP फॉर ट्रिप्टोफैन। THR थ्रियोनिन। AG आर्जिनिन। और 17 18 फॉर GL, दोनों GL से स्टार्ट होगा। तो ये है ग्लूटामेट और ये है ग्लूटामिन। सही। आखिर के 2 रह गए, दोनों AS से स्टार्ट होंगे। एक है एस्पार्टेट और दूसरा है एस्पैराजिन। हो गया सही। हमने कर लिया वर्कआउट। ये 19 अमाइनो एसिड्स। कभी कभी ऐसा होता है मुझे भी भूल जाता है कोई एक, तो मैं इसी तरह से दोबारा रिमाइंड कर लेती हूँ। सही। अब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स ह्यूमन डाइट में नहीं होते। इसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। वो सारे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है को बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो उसको खुद सिंथेसाइज कर सकती है। और जो रह गए वो कहलाते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल डाइट में होने लाजमी हैं। इसेंशियल अगर डाइट में नहीं हो तो आपको डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का याद करने का तरीका। टिम हॉल प्राइवेट। प्राइवेट के लिए PVT लिखते हैं। सही है। टिम हॉल प्राइवेट। तो T से हमारे पास कौन कौन था? T को पहले वर्कआउट कर लेते हैं। थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। एक और अमाइनो एसिड T से था टायरोसिन। टायरोसिन नहीं है इसेंशियल। I फॉर एक ही अमाइनो एसिड है जो I से है, मेथआयोनीन। बकाया किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। H से एक ही अमाइनो एसिड है। A, 2 अमाइनो एसिड्स हैं जो A से स्टार्ट होते हैं। एक है आर्जिनिन और एक है एलानिन। तो एलानिन इसेंशियल नहीं है, आर्जिनिन इसेंशियल है। और लाइसिन एंड ल्यूसिन। कितने हो गए जी? ये भी रह गया। फेनाइल एलानिन। V फॉर वेलाइन। तो भला कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अमाइनो एसिड्स हैं जो इसेंशियल हैं। ऐसी प्रोटीन जिसमें ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हों। कौन भला? 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हों सारे के सारे इज कॉल्ड हाई क्वालिटी प्रोटीन। सारी हाई क्वालिटी प्रोटीन सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलती है। सही।
और